अगेन वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन फोर्थ एंड फिफ्थ ऑफ एक्सरसाइज 2.4 ऑफ क्लास नाइन्थ। तो देखो, हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। हमें पता है ये हमारा पूरा चैप्टर आइडेंटिटी से भरा हुआ है, तो हमें कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में आइडेंटिटीज यूज़ करनी है। अब इसमें क्या है, इसमें हमें एक्सपेंड करना है। तो देखो, हमारी इसकी एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक है। अब देखो, हमें जो गिवन पार्ट है हमारा क्या है, वो है एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब x के पार्ट पर क्या है, यहाँ पर हेयर x क्या है, x ही है। ठीक है। y क्या है, 2y एंड z क्या है, 4z। अब बस कुछ नहीं है, इसमें RHS में पुट कर दो इन सभी वैल्यू को। x का x रहेगा प्लस y के प्लेस पर 2y आ जाएगा प्लस z के प्लेस पर 4z आ जाएगा प्लस 2x, y की जगह पर 2y प्लस 2y और z के प्लेस पर आ जाएगा 4z प्लस 2 x की जगह पर x और z की जगह पर 4z। सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 या 4 एक्स वाई इंटू एक्स वाई हो जाएगा प्लस 2 या 4 4 या 16 वाई जेड प्लस और 4 या 8 एक्स जेड। ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एक बार देख लो। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखो, आपका जो सेकंड पार्ट गिवन है वो है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी यूज होगी इसमें भी। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz एंड प्लस 2xz। अब देखो, यहाँ पर x क्या है, 2x है। ठीक है। y क्या है, माइनस वाई है, क्योंकि हम तो प्लस वाली आइडेंटिटी ले रहे हैं। और यहाँ z क्या है, z ही है। तो सॉल्व कर दो इसे। एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर हो गया प्लस y के प्लेस पर माइनस वाई आ जाएगा प्लस z ही है प्लस 2x 2x y माइनस वाई गिवन है प्लस 2y यानी कि 2 माइनस वाई और z से ऐसे उधर जाएगा 2। x के प्लेस पर क्या है, 2x और z ऐसे ही आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में प्लस हो, सबका स्क्वायर प्लस ही होता है प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 या 4, यहाँ आएगा माइनस का। क्योंकि ये वाई माइनस का है यहाँ पर और प्लस माइनस माइनस 2 या 4 एक्स वाई। ठीक है, और ये माइनस है, प्लस मत लिख लेना। 2 या 4 एक्स वाई। अब यहाँ भी माइनस 2yz प्लस 2 जा 4xz। ये हो गया आपके सेकंड पार्ट का आंसर। देखो, जो थर्ड पार्ट गिवन है वो है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। वापस पहले आइडेंटिटी लिख लो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx या xz। ठीक है।
अब यहाँ सिंपली कुछ नहीं है, पहले लिख लो, जब भी क्वेश्चन है यूजिंग आइडेंटिटी लिखकर आइडेंटिटी लिखो कौन सी यूज़ कर रहे हो आप, फिर उसके बाद हेयर लिखकर उसमें तुम्हें क्या क्या वैल्यू है एक्स की जगह पर, जैसे यहाँ -2x है, वाई के प्लेस पर यहाँ प्लस के 3y हैं, ठीक है, और जेड के प्लेस पर यहाँ 2z है। सिंपल ऐसे लिखा, फिर उसके बाद इसे सॉल्व कर दो, और एग्जामिनर को और अच्छा दिखाने के लिए एक बार चाहो तो इस वैल्यू को लिख लो, फिर अगली लाइन में इसे सॉल्व कर लो। 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2x के प्लेस पर -2x, y के प्लेस पर 3y प्लस 2y के प्लेस पर 3y और z के प्लेस पर 2z प्लस एक और बार आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 2x के प्लेस पर -2x और z के प्लेस पर 2z। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 का हो या +2 का हो 4 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस में है x, 2 2 या 4 3 12 एक्स वाई प्लस 2 3 या 6 6 2 या 12 वाई जेड प्लस माइनस माइनस 2 2 या 4 2 या 8 एक्स जेड। ये हो गया आपके पार्ट थर्ड का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की साइड। आपका जो फोर्थ क्वेश्चन गिवन है वो है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, बस आपको आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए और देख के पहचानना कौन सी आइडेंटिटी है। इसमें सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। हम बोल भी इतनी बार चुके हैं इस आइडेंटिटी को, अब तक आपको याद भी हो गई होगी ये आइडेंटिटी, ठीक है। x क्या है 3a, y क्या है -7b और z क्या है -c। तो x के प्लेस पे लिख दो 3a का होल स्क्वायर प्लस y पे -7b का होल स्क्वायर प्लस z पे -c का होल स्क्वायर प्लस 2x 3a y -7b और ये आ गया -7b -c प्लस 2 -c 3a, ठीक है। 3 3 या 9 a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस साइन है तो माइनस आएगा, 3 2 या 6 3 2 या 6 7 या 42, ए बी यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ प्लस ही रहेगा, और 7 2 या 14 बी सी, अब यहाँ माइनस बचा बस, तो 3 2 या 6 सी ए। ये हो गया आपके पार्ट 4 का आंसर। अब चलते हैं पार्ट 5 की साइड। देखो पार्ट 5 दिया है आपको -2x प्लस 5y -3z स्क्वायर। एक काम करते हैं, पार्ट 5 इजी है, सेम ऐसे ही ये वाला आप अपना आप करना होमवर्क में। मैं आपको पार्ट 6 बताता हूँ, पार्ट 5 आपको अपना आप करना है। अगर आंसर ना आए तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा करवा दूंगा इस एक क्वेश्चन को, ठीक है। -1/4 a -1/2 b +1 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये भी सेम ही है, बस यहाँ जो है आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। हाँ तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx।
या एक्स जेड, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर एक्स के प्लेस पर क्या है 1/4a, ठीक है, और वाई के प्लेस पर है -1/2b, और जेड के प्लेस पर है 1, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर यानी कि 1/4a का होल स्क्वायर प्लस -1/2b का होल स्क्वायर प्लस जेड यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x 1/4a, y -1/2b प्लस 2 -1/2b और 2, ये क्या है 2y, जेड, जेड क्या है 1 प्लस 2z इंटू एक्स, एक्स यानी कि 1/4a, 1a स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 नेगेटिव है फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इस 2 से ये 4, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर लो, ठीक है, तो क्या बचा यहाँ नेगेटिव मतलब -1ab/4। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल कर लो तो -b बचा यहाँ प्लस, अब देखो इस 2 से ये 4 गया तो 1/2a, ये हो गया आपके लास्ट पार्ट का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 आपको होमवर्क में करना है, अगर ना आए तो बताना, मैं दोबारा बता दूंगा। देखो हमें क्वेश्चन 5 में फैक्टराइज करना है। अभी जो हमने आइडेंटिटी यूज़ करी है हमने उसमें क्या करा, एक्सपेंड करा है। अब ये उसी आइडेंटिटी को जो है हमें वापस उसी फॉर्म में लाना है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। पर इसमें नोटिस करने वाली चीज़ पता है क्या है, कि कौन सा नेगेटिव में होगा, x नेगेटिव में होगा, y नेगेटिव में होगा या z नेगेटिव में होगा। ये आप स्टार्टिंग के तीनों से तो पता लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमारी पहले देखो आइडेंटिटी लिखते हैं, क्या थी हमारी आइडेंटिटी, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, अब हमें पता है नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो मतलब हम इन शुरू के तीनों से पता नहीं लगा सकते कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमें जाना पड़ेगा ये पीछे साइन की साइड। अब इसमें हमें कैसे पता लगेगा, अब देखो एक्स और वाई ये पॉजिटिव में है, ये वाई जेड और एक्स जेड। अब इसमें पता है नेगेटिव पता लगाने का सबसे बढ़िया क्या ट्रिक है, आप वेरिएबल ढूंढो, कौन सा वेरिएबल सिमिलर आ रहा है। अब देखो यहाँ जेड है और यहाँ भी जेड है और यहाँ भी नेगेटिव है यहाँ भी नेगेटिव है, इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है या हमें पता लग जाता है कि जो हमारा नेगेटिव होगा वो जेड वाला टर्म होगा। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। अब एक बार इस आइडेंटिटी को उल्टा करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x के प्लेस पर अब इसके रूट करके लिखते हैं हम अंदर, 4 का क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा x होल स्क्वायर प्लस 9 का रूट क्या हो जाएगा 3 वाई स्क्वायर का y होल स्क्वायर प्लस, अब देखो हमने जेड यहाँ अंदाज़ा लगा लिया है कि नेगेटिव में, तो हम यहाँ जो है नेगेटिव में लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ। अब ये क्या है 16 है तो 4 हो जाएगा जेड का होल स्क्वायर। माइनस क्यों लिया है मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ अंदाज़ा लगाएंगे वेरिएबल से, कौन से वेरिएबल सेम है और किस में नेगेटिव का साइन है उससे हमें पता लगेगा। अब देखो 2x की जगह पर ये रख दो 2x, y की जगह पर 3y प्लस 2y की जगह पर 3y और z की जगह पर -4z प्लस 2 -4z और x के प्लेस पर 2x। अब हमें अगर चेक करना हो ना, पता है क्या कर सकते हैं हम, एक बार इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 या 4 3 या 12xy पॉजिटिव मतलब सही है, माइनस साइन है माइनस आएगा,
4 3 12 2 24, हाँ 24 YZ है, ये भी सही है। 4 4 जो 16 और वो भी नेगेटिव का है, मतलब ये भी सही है। ऐसे हम इसको मल्टीप्लाई करके खुद से चेक कर सकते हैं। अब इसको फैक्टराइज करके कैसे लिख देंगे हम, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी तरीके से सेकंड पार्ट करना है। देखो आपको सेकंड भी करता हूँ। देखो जो आपको सेकंड क्वेश्चन गिवन था वो मैंने लिख लिया है। क्या है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब देखो पहले हम नेगेटिव साइन के बारे में कैसे पता लगाएंगे ये मैंने बताया आपको। अब हमें देखने को मिल रहा है यहाँ भी हमारा x है और यहाँ भी हमारा x है। नेगेटिव वाली टर्म को देखो, उनमें क्या कॉमन वेरिएबल है, हमारे यहाँ x है, हमारे यहाँ x है, ठीक है। तो हमारा नेगेटिव कौन सा होने वाला है, x, ये हमें पता लग गया, ठीक है। अब √2 की टर्म को हमें पता करना है। √2 वाली टर्म भी कुछ इसी तरीके से ही पता लगेंगी। कैसे, अब यहाँ 2x स्क्वायर लिखा हुआ है और हमें पता है हमारी आइडेंटिटी में x स्क्वायर यूज़ होता है, तो मतलब 2 लाने के लिए क्या करा होगा, √2 का स्क्वायर करा होगा। x और x हमारी नेगेटिव टर्म होगी, ये हमने पता लगाया वेरिएबल सिमिलर करके। स्क्वायर प्लस y ऐसा ही रहेगा। अब देखो 8 लाने के लिए हमें किसका रूट करना पड़ता है, 2√2 का। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा। देखो कैसे, 2√2 है इंटू 2√2, स्क्वायर का मतलब उसी में मल्टीप्लाई करना होता है। 2 की मल्टीप्लाई क्या हुई, 4, √2 इंटू √2 मतलब 2, और 4 2 ज़ा 8। समझ गए हमने 2√2 क्यों लिया है। अब यहाँ प्लस 2, x के प्लेस पर आएगा माइनस √2x और y के प्लेस पर y, प्लस अब आएगा 2y, z के प्लेस पर 2√2z प्लस 2√2z माइनस √2x। हम इसको लिख सकते हैं माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू माइनस 2√2x प्लस y प्लस 2√2z। देखो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरीके से होंगे ये वाले क्वेश्चन, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। इस वाली वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।